ब्रह्मा की मनोरूपता का वर्णन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम मनवंतर आरंभ होने पर जब संपूर्ण प्राणियों को अपना ग्रास बनाने वाली मृत्यु प्रजा का संहार करती हुई सबल हो उठी, तब उसने स्वयं ही ब्रह्मा जी पर आक्रमण करने का उद्योग आरंभ किया। उस समय धर्मराज यम ने उसे शीघ्र ही इस प्रकार शिक्षा दी। मृत्यु ब्रह्मा परम चिन्मय व्योम स्वरूप है। उनकी आकृति पृथ्वी आदि पांचों भूतों से रहित है। वे मनोमय और संकल्प रूप हैं। भला उन पर आक्रमण कैसे किया जा सकता है? जो चेतन आकाश के समान चमत्कार पूर्ण और चिन्मय आकाश के समान अनुभव रूप हैं। वे ब्रह्मा चिन्मय आकाश ही हैं। उनमें कार्य कारण भाव नहीं है। जैसे आकाश में इंद्र नीलमणि से बने हुए तथा औंधे रखे हुए महान कड़ा का सा आकार पृथ्वी आदि से रहित प्रतीत होता है, और जैसे संकल्प निर्मित पुरुष भी पृथ्वी आदि से रहित ही ज्ञात होता है, उसी प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा भी पृथ्वी जल आदि तत्वों से रहित ही भासित होते हैं। केवल अद्वितीय परमात्मा में न दृश्य है और न दृष्टा ही है। ये स्वयं चिन्मात्र स्वरूप ही है, तथापि स्वयंभू नाम से प्रकाशित होता है। आदि मध्य और अंत से रहित चिदाकाश रूप अद्वितीय ब्रह्म ही अपने संकल्प के कारण स्वयंभू ब्रह्मा के नाम से पुरुष अथवा देहधारी सा भासित होता है। श्री राम जिसका पूर्व जन्मों में उपार्जित कर्मों से युक्त पूर्व शरीर रहा है, उसी को इस जन्म में संसार स्थिति की कारणभूत स्मृति का होना संभव है। जब ब्रह्मा का कोई प्राक्तन कर्म है ही नहीं, तब उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति का उदय कहां से और कैसे होगा? इसलिए ब्रह्मा का शरीर पृथ्वी आदि कारणों से रहित है। ब्रह्मा अपने कारणभूत पर ब्रह्म परमात्मा से अभिन्न एवं स्वयं आत्म स्वरूप है। श्री राम स्वयंभू ब्रह्मा का वह शरीर अतिवाहिक ही है जो अजन्मा है। उसे आदि भौतिक शरीर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, गुरुदेव, सभी प्राणियों के एक अतिवाहिक शरीर होता है और दूसरा आदि भौतिक, किंतु ब्रह्मा के केवल अतिवाहिक शरीर ही क्यों है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, सभी भूत कारणात्मा हैं। पंचीकृत भूतों से उत्पन्न देह आदि से युक्त हैं, इसलिए उनके दो दो शरीर होते हैं। परंतु अजन्मा ब्रह्मा के लिए ऐसा कोई कारण नहीं है, इसलिए भी उनके एक ही शरीर है। एकमात्र अजन्मा ब्रह्मा ही सभी जात के प्राणियों के परम कारण है। उसका दूसरा कोई कारण नहीं है, इसलिए भी उनके एक ही शरीर है। संकल्प रूप ही उनका शरीर है। पृथ्वी आदि भूतों के क्रमशः सम्मिश्रण से उनके शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वे चिदाकाश स्वरूप आदि प्रजापति ब्रह्मा ही विविध जीवों की सृष्टि करके उनका विस्तार करते हैं। वे जीव ब्रह्मा के संकल्प के सिवा अन्य कारणों से उत्पन्न नहीं हुए हैं, अतः वे भी चिदाकाश स्वरूप ही है। जिस उपादान से जिसकी उत्पत्ति होती है वह तदरूप ही होता है। जैसे मृतिका से निर्मित हुआ घट मृतिका रूप ही है। स्वर्ण के कटक कुंडल आदि दृष्टांतों के द्वारा इस बात का सभी को अनुभव होता है। संसार में व्यवहार करने वाले समस्त प्राणियों में ब्रह्मा ही सबसे प्रथम चेष्टाशील चेतन भूत है। अंतःकरण ही उनका स्वरूप है। उन्हीं से अहंकार का उदय होता है। जैसे वायु से हिलना चलना आदि चेष्टाएं प्रकट होती हैं, उसी प्रकार उन प्रथम प्रतिस्पंद अर्थात पहले प्रकट हुए चेष्टाशील चेतनभूत ब्रह्मा से अभिन्न रूप वाली यह सृष्टि प्रकट हुई और फैली है।
प्रतिभासी जिनकी आकृति है, उन ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण ये दृश्यमान सृष्टि भी प्रतिभास रूपी है। फिर भी लोगों की दृष्टि में यह सत्य से प्रतीत होती है। इस विषय में दृष्टांत है। स्वप्न में दिखने वाली, स्वप्नांतर में प्राप्त होने वाला स्त्री का समागम। जैसे स्वप्न में स्त्री समागम का स्वप्न देखा जाए तो उससे भी वीर्यपात होता है, उसी प्रकार व्यवहार और प्रयोजन की सिद्धि की दृष्टि से असत वस्तु भी सत्य वस्तु के समान व्यवहार का प्रकाश करती है। तात्पर्य है कि स्वप्न में स्त्री का समागम जागृत काल में सर्वथा असत्य सिद्ध होता है, तो भी उससे सत्य के समान कार्य होता देखा जाता है। इसी प्रकार प्रतिभास मात्र शरीर वाले ब्रह्मा से उत्पन्न यह सृष्टि भी यद्यपि प्रतिभास रूपा ही है, तथापि सत्य के समान प्रयोजन को सिद्ध करती है।